हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 6 फरवरी के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू, 60% ऑफ पोलिंग रिकॉर्डेड इन क्रूशल इलेक्शन इन दिल्ली। तो दिल्ली में जैसे कि आप सबको पता है कि कल क्या थे, इलेक्शन थे, असेंबली इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शंस थे। ठीक है, बहुत सारी पार्टियां है ना कंटेस्ट कर रही थी, मेनली 3 पार्टीज कंटेस्ट कर रही थी। और जो वोटर टर्नआउट रहा वो ऑन एंड एवरेज रहा, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा ना बहुत ज़्यादा बुरा रहा। अगर पिछले इलेक्शन के कंपैरिजन में बात करें तो थोड़ा सा डाउनफॉल नज़र आया है, लगभग 2% का। 60% कल वोटिंग हुई है, जबकि जो लास्ट इलेक्शन था 2020 में वहाँ पे 62.59% जो है वोटिंग हुई थी, यानी कि लगभग 2.5% कम वोटिंग हुई है। ठीक है, तो लेट्स सी रिजल्ट क्या होता है ना। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो ऐसा माना जाता है कि इंटेलेक्चुअल बॉडी रहती है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो यहाँ के इलेक्शंस की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के इलेक्शन बेसिकली कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें की इशूज़ के बारे में, तो जो पोर्टेबल वाटर है वो मेन इशू था, चाहे वो यमुना की सफाई को लेकर, यमुना का गंदा पानी हो या फिर पीने का पानी हो। ठीक है, दोनों को ही लेके जो बीजेपी है और जो आम आदमी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, ये दोनों ही क्या कर रही थी, एक दूसरे के ऊपर, है ना, पॉलिटिकल वॉर चल रहा था इनके बीच में। कांग्रेस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। इसके अलावा अगर बात करें तो टैक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा बात हुई, और हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, यानी कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंट्रल में, उसने 1 फरवरी के जो बजट में टैक्सेस को बहुत ज़्यादा कम कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन। तो मतलब बहुत सारे आपको जेन्यून इश्यूज दिखाई देंगे, एजुकेशन, हेल्थ केयर। जबकि अगर आप जाओ झारखंड की तरफ जाओ, बिहार की तरफ जाओ या छत्तीसगढ़ की तरफ जाओ, तो ये सारे इश्यूज कम से कम बहुत वीक दिखाई देते हैं थोड़े से। वहाँ पे कास्ट बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, रिलीजन बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिल्ली इलेक्शन। अगर बात करें दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। इसको 1956 में ही एक यूटी डिक्लेयर कर दिया गया था, 1956 में यूटी डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन सारी जो यूटीज हैं, अगर दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी कहीं भी आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को नहीं मिलेगी, चीफ मिनिस्टर देखने को नहीं मिलेगा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली और चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है ऐसे ही नहीं आया दिल्ली में। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में हुआ था, जबकि ये, है ना, इन्फोर्स हुआ 1992 में। इसके तहत जो दिल्ली है उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, है ना, और इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका नाम था आर्टिकल 239 AA। ठीक है, 239 AA क्या कहता है कि दिल्ली में क्या होगी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसकी टोटल सीटें कितनी होंगी, 70। ठीक है, इसके अलावा एक काउंसिल मिनिस्टर होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका हेड कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, जिसका नंबर 7 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह का जो स्पेशल स्टेटस है पौंडीचेरी के बाद दिल्ली को मिला 1992 में। दैट इज़ वाई दिल्ली में अदर देन, जैसे आप और यूटीज देखो, चाहे चंडीगढ़ देखो, लद्दाख देखो, आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि वहाँ पे असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर होता है ना। जनरली वहाँ पे क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वही रूल करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करती है, बट दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में किसका कंट्रोल होता है ना, चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल होता है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ भी होता है, ठीक है, और बहुत सारी पावर्स होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के पास में, बट फिर भी जो रीजनल इशूज हैं, है ना, चाहे पानी का इशू हो गया, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया, है ना, ऐसे इशूज से डील करने के लिए चीफ मिनिस्टर और एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है। तो ये दिल्ली का स्टेटस है। दिल्ली को कैपिटल कब बनाया गया था, अगर बात करें इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, तो 1911। ठीक है, किंग जॉर्ज द फिफ्थ, इंग्लैंड के जो किंग थे उस समय, इंडिया के भी एम्परर थे, वो इंडिया आए और उन्होंने दिल्ली को क्या डिक्लेयर किया, इंडिया की कैपिटल डिक्लेयर किया। तो याद रखेंगे ये फैक्ट इसके रिगार्डिंग। बाकी रिजल्ट देखते हैं 8 तारीख को इसके किस तरह के रहते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड ओबियसली ट्रंप से रिलेटेड है, और ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को शॉक कर दिया है। यूएस प्रेसिडेंट वाउज टू टेक ओवर एंड डेवलप गाजा स्ट्रिप आफ्टर रीसेटलिंग पैलेस्टीनियन।
ठीक है, ट्रंप ने क्या बोला कि अब गाजा पे क्या चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए। हम गाजा के पे क्या करेंगे, डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सारा डेवलपमेंट करेंगे और बहुत सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट होंगी, एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स। अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बात कर रहे थे कि जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको कहाँ शिफ्ट करना है, इजिप्ट में शिफ्ट करना है, जॉर्डन में शिफ्ट करना है, ठीक है। इसको लेके डिबेट चल रही थी, जिसको लेके इजिप्ट और जॉर्डन दोनों ने डिनाउंस कर दिया था कि नहीं, हम नहीं लेने जा रहे हैं, और हम टू स्टेट जो नेशन की जो थ्योरी है जिसमें इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, हम उसको मानते हैं, ठीक है। बट उसके बाद एकदम से ये क्वेश्चन आ गया कि अब गाजा स्ट्रिप पे यूएस कंट्रोल करने जा रहा है तो दुनिया का क्या टेक होने वाला है। तो देखते हैं दुनिया का क्या रिएक्शन निकल के आने वाला है। बहरहाल जो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बाउड ऑन ट्यूसडे दैट the US would take over the war-ravaged Gaza Strip after Palestinians are resettled, यानी कि जब पैलेस्टीनियन को पहले रीसेटल किया जाएगा, कहीं दूसरे कंट्रीज में फेंका जाएगा, उसके बाद यूएस क्या करेगा, इसको टेक ओवर करेगा एल्सवेयर एंड डेवलप इट इकोनॉमिकली, ए मूव दैट वुड शैटर डिकेड्स ऑफ यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स द इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट। यानी कि यूएस जो भी है एक टू नेशन थ्योरी को मानता था, और इस तरह ये जो गाजा स्ट्रिप को एक तरह से ओवरटेक करने की बात की गई है, इससे कहीं ना कहीं जो यूएस की जो टू नेशन पॉलिसी है इजराइल और पैलेस्टाइन को लेके, वो कहीं ना कहीं वीक होती हुई नजर आती है, ठीक है। द यूएस विल टेक ओवर द गाजा स्ट्रिप एंड वी विल डू ए जॉब विद इट टू, मिस्टर ट्रंप टोल्ड प्रेस पर्सन, वी विल ओन इट एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर dismantling all of the dangerous exploded bombs and other weapons on site, he said. If it is necessary, we will do that. We are going to take over that piece. We are going to develop it, create thousands and thousands of jobs, and it will be something that the entire Middle East can be वेरी प्राउड ऑफ। इन्होंने कहा है कि जो बॉम्ब वगैरह मिलेंगे हम क्या करेंगे, पैलेस्टीनियंस को पहले रीसेटल करेंगे, उसके बाद गाजा को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, वहाँ पे बम वगैरह ढूंढेंगे, जो अनएक्सप्लोडेड बम वहाँ पे पड़े हुए हैं उनको हटाएंगे, उसके बाद वहाँ पे जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसका प्रोसेस शुरू करेंगे और बहुत सारी जो जॉब्स है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या कहने की कोशिश करी है कि भाई फाइनली हम क्या करने जा रहे हैं, इसको ऑक्यूपाई करने जा रहे हैं। बट जब इनसे पूछा गया कि किस तरह का लैंड होगा ये गाजा स्ट्रिप, तो इन्होंने कहा कि जैसे दो तरह के क्वेश्चन अराइज हो रहे थे कि यहाँ पे मुस्लिम्स रहेंगे या ज्यूज रहेंगे, तो इन्होंने कहा यहाँ पे वर्ल्ड पीपल रहेंगे, यानी कि सारी दुनिया के लोग रहेंगे, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स भी जो है इससे शौक में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हर जगह से क्या कर रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, अफगानिस्तान से पुल आउट कर लिया, ताइवान से पुल आउट करने की सोच रहे हैं, जापान से भी कह रहे हैं कि आप अपना देख लो हम पुल आउट करेंगे, और ऐसे में एक नया फ्रंट खोलना और वहाँ पे ऑक्यूपेशन की बात करना, उसको टेक ओवर की बात करना, तो बिल्कुल ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के अगेंस्ट है, ठीक है। और हमने इससे पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था लास्ट टाइम द हिंदू में कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पिछले वाले डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ये ऐसे डोनाल्ड ट्रंप है लास्ट टेन्योर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुढ़े हो चुके हैं, तो इनसे आप अनएक्सपेक्टेड ही एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। इंडिया को बहुत ज़्यादा इनके फेवर में नहीं करना है कि बिल्कुल अलाई बन के बैठ गए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे, इस पे भी आर्टिकल है कि इंडिया के साथ क्या कर सकते हैं ये, ठीक है। बात करें गाजा की, जिसके बारे में इतना ज़्यादा वाइडली डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो गाजा की अगर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें तो बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है ये, ठीक है। इजराइल, ये रहा इजराइल, और इजराइल की ही टेरिटरी में, ठीक है, ये गाजा स्ट्रिप रहा, ठीक है, जिसके एक तरफ क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, दूसरी तरफ इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है, और तीसरी तरफ इजराइल है। तो इसी से क्या कर रहे हैं कि जो पैलेस्टीनियंस हैं, ठीक है, उनको यहाँ रीसेटल करेंगे, जॉर्डन में रीसेटल करेंगे, एंड इसको क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिसमें क्या रहेंगे, वर्ल्ड पीपल रहेंगे। अगर गाजा स्ट्रिप है नहीं, पैलेस्टाइन क्या है, अगर पैलेस्टाइन को आप देखो तो दुनिया में कहीं आपको पैलेस्टाइन देखने को नहीं मिलेगा। पैलेस्टाइन कुछ नहीं है, दो पीस ऑफ लैंड है, उन्हीं को मिला के पैलेस्टाइन कहा जाता है। एक तो आपका गाजा स्ट्रिप, दूसरा आपका वेस्ट बैंक, इन्हीं को मिला के क्या बोला जाता है, पैलेस्टाइन बोला जाता है, ठीक है। टुगेदर विद द वेस्ट बैंक इट फॉर्म्स द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन विद इजराइल सिचुएटेड बिटवीन टू टेरिटरीज। गवर्नेंस की बात करें तो इसको कौन लीड करता है, हमास, ठीक है, जिसको
इजराइल और बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो क्या मानते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। हमास ए पॉलिटिकल मिलिट्री एंटिटी हैज एडमिनिस्टर्ड द गाजा स्ट्रिप सिंस इलेक्टोरल विक्ट्री इन 2006। इससे पहले क्या था, इसे इजराइली कंट्रोल करता था, बट इलेक्शन करवाए गए एंड इसको हैंड ओवर कर दिया गया पैलेस्टीनियंस को। बट पैलेस्टीनियंस ने क्या किया, टेररिस्ट को वोट किया एंड टेररिस्ट पावर में आए। उसके बाद क्या हुआ, 7 अक्टूबर 2023 को हम सब ने देखा कि इजराइल में क्या हुआ, एक अटैक हुआ। उसके बाद जो सिचुएशंस थी वहाँ पे बिगड़ती हुई चली गई। ठीक है, तो ये रही गाजा स्ट्रिप के बारे में इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज भी यूएस से रिलेटेड है, बट इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। यूएस इंडिया रिलेशन, ठीक है, यूएस इंडिया रिलेशन डिरेल हो सकते हैं डिसीजन के बाद। हुआ क्या, यूएस एयरक्राफ्ट लैंड्स इन अमृतसर विद 100 डिपोर्टेड इंडियन। ठीक है, अब यूएस में क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि जब मैं पावर में आऊँगा तो क्या करूँगा कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे रह रहे हैं, आउटसाइडर्स यहाँ पे रह रहे हैं, उन सबको क्या कर दूंगा, डिपोर्ट कर दूंगा। एक इमरजेंसी लगाई जाएगी और सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा और बाहर कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट बनने के बाद ये जो ऑपरेशन है ना, एक मास डिपोर्टेशन का जो ऑपरेशन है वो वहाँ पर स्टार्ट हो गया है और लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है एंड भेजा जा रहा है। तो बहुत सारे इंडियंस पहले भी भेजे गए थे, बट वो प्राइवेट एयरलाइंस के थ्रू भेजे गए थे, यूएस की डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट एयरलाइंस के थ्रू। बट कल क्या हुआ, अमृतसर का जो रामदास एयरपोर्ट है वहाँ पर एक एयरफोर्स का C-17 वाइड वर्ल्ड बॉडीड एयरक्राफ्ट जो है लैंड किया, जिसमें कितने लोग थे, 100 इंडियंस थे, और इनको लाके हैंड ओवर कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट को। पंजाब पुलिस ने इनकी कस्टडी ली। लेटर ऑन क्या किया गया कि इनको मोस्टली क्या थे, ये पंजाब से ही थे, 33 इसमें पंजाब से ही थे, 30 आपके गुजरात से थे, तो गुजरात वालों को गुजरात की फ़्लाइट में बिठा दिया गया। बाकी हरियाणा से थे तो इन्हें ट्रेन या प्राइवेट कन्वीनियंस के थ्रू क्या कर दिया गया, इनकी जो रेस्पेक्टिव एरियाज हैं वहाँ पर इनको भेज दिया गया। ठीक है, और ये तब हुआ है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग है वो शेड्यूल्ड है। ये कंफर्म हो चुका है कि 13 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किससे मिलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो इंडिया में जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो स्टेप जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है कुछ जल्दबाजी में नहीं लिया है। 13 फरवरी को मीटिंग होने वाली ही थी। इसके अलावा 27 जनवरी को जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई और इस इशू को हॉल्ट करने के लिए कहा था कि भाई दोनों साइड्स को इसमें क्या करना चाहिए, डिस्कशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारी इंडियन साइड से बोला भी गया कि आप इस चीज़ में कोई जल्दी ना दिखाएं, और ऐसे में है ना लगभग मीटिंग से लगभग 7-8 दिन पहले, ठीक है, इतने मास लेवल पे लोगों को भेजना, वो भी एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट पे। ये जो फोटो है पूरे सोशल मीडिया पे पूरे दुनिया में वायरल है और एक ह्यूमिलेशन बन गई है इंडिया के लिए। ठीक है, तो अब क्या यूएसए को ऐसा करना चाहिए था, तो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि नहीं, यूएसए को इतनी जल्दी नहीं थी, है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट हो जाती एंड उसके बाद ये सब होता तो सब ठीक रहता। बट क्या होगा, इस ये जो सीन आपको दिखाई दे रहा है, पिक्चर दिखाई दे रही है, इसका इम्पैक्ट डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बातचीत पर आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं लेटर ऑन क्या होता है। बहुत सारी इश्यूज पर बात होने वाली है, शायद डोनाल्ड ट्रंप इस पर स्किप करने की कोशिश करेंगे, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको इशू को लेकर छोड़ने वाले नहीं है, इलीगल इमिग्रेशन के। क्योंकि अब जो भी लोग, जो 100 लोग डिपोर्ट हुए हैं, इससे पहले जो लोग डिपोर्ट होकर इंडिया आए हैं, अब उनके बारे में उन पर बस एक टैग लगा दिया गया कि लीगल इमिग्रेंट हो, ना कोई उन्हें प्रॉपर प्रूफ दिया गया कि आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, आपके आने का रूट ये था, दैट इज भाई हम आपको इलीगल इमिग्रेंट मतलब मानते हैं। ठीक है, कुछ नहीं बताया गया, बस आके उन्हें बोला गया कि आप इलीगल इमिग्रेंट हैं एंड यू हैव टू रिटर्न टू इंडिया, आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ भी जाते हैं इंडियन डायस्पोरा से मिलते हैं, यहाँ भी मिलेंगे, तो ये इशू वहाँ पे रेज किया जाएगा। इसके अलावा जो इंडियन स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा पे, वर्किंग वीज़ा पे जाते हैं, H1B वीज़ा बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, तो इसका नंबर बढ़वाने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को H1B वीज़ा दिया जाए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा लोगों को वीज़ा नहीं दे पाएंगे। तो इस इशू पे हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि जो इंडिया और यूएस है, दोनों के रिलेशंस क्या होंगे, पोल्स अपार्ट होने वाले हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं मीटिंग में क्या होता है। मीटिंग में जैसे ज़्यादातर जो चाइना है वो हावी रहने वाला है, इसके अलावा जो डिफेंस परचेज है वो भी हावी रहने वाला है।
बट यहाँ पे एक नेगोशिएशन, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ना कि आपको हथियार परचेज करने चाहिए ताकि जो ट्रेड बैलेंस है इंडिया यूएस के बीच में, जो ट्रेड है ना सरप्लस है इंडिया के फेवर में, वो किस में बदले, ट्रेड बैलेंस में बदले। ठीक है, तो चेंज करने की जरूरत है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा H1B वीज़ा दो, हम आपके यहाँ से क्या कर रहे हैं, डिफेंस जो इक्विपमेंट है वो प्रोक्योर करने पर जोर देंगे। तो ये है इससे रिलेटेड न्यूज़। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अपोजिशन और रूलिंग पार्टी कभी कभी है ना सेम पेज पे खड़ी दिखाई दी इंडियन डेमोक्रेसी में, बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल देखने को मिला है सिक्किम में। कांग्रेस, सिक्किम बीजेपी अपोज प्लान टू रीबिल्ड तिस्ता डैम। ठीक है, क्या हुआ कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने एक प्लान क्लियर किया है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया तीस्ता पर डैम बनाने को लेके। ठीक है, जिसको कांग्रेस ने क्या किया है, वाइडली क्रिटिसाइज किया है कि भाई हम नहीं है इसके फेवर में कि तीस्ता पर डैम बने। इसके रीजन बताए हैं उन्होंने बहुत सारे, और इन्हीं के साथ आ गई है जो बीजेपी है सिक्किम की। उन्होंने कहा कि सरकार को रीथिंक करना चाहिए। तो यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खड़ी हो गई हैं किसके अगेंस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में, कि भाई जो डैम बन रहा है इसको ना बनाओ। द कांग्रेस ऑन वेडनेसडे सेट it disapproved of a recent decision by expert committee of environment ministry to allow reconstruction of Teesta 3 hydropower project in Sikkim that was destroyed in October 2023. Indian National Congress also opposes this thoughtless clearance. The threat of disaster persists at dam site. There are also cascading and multiplying effect on habitations डाउनवर्ड। उन्होंने कहा कि देखो डैम बनता है ना तो अपने साथ बहुत सारे खतरे लेके आता है, और खास करके जब माउंटेनियस रीजन में, मतलब हिली रीजन में जब डैम्स को बनाया जाता है तो बहुत सारे खतरे लेके आते हैं। सबसे पहला खतरा किसका लेके आता है, अर्थक्वेक का लेके आता है, अर्थक्वेक का लेके आता है। दूसरा क्या लेके आता है हिली रीजन में डैम, ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा रुक जाता है। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा रुक जाता है, और अगर पानी बहुत ज़्यादा आने की वजह से डैम टूट जाता है तो जो डिस्ट्रक्शन होता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है, खत्म करके रख देता है, क्योंकि पानी एकदम स्लोप से नीचे आता है। ठीक है, जैसे प्लेन में जो डैम बनाए जाते हैं उनसे इतनी बाढ़ क्या आती है, स्लोली आती है, फ्लड स्लोली आती है। बट हिली रीजन में डैम टूटने से जो फ्लड वाली सिचुएशन मतलब पैदा होती है वो बहुत तेज़ी से पैदा होती है और बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होती है। दैट इज वाई कांग्रेस ने कहा है कि भाई हम इसको है ना अप्रूव नहीं कर सकते। इसी के साथ में बीजेपी भी खड़ी हो गई है, जो सिक्किम की बीजेपी है। उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसको एक बार रीथिंक करना चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, एंड क्या करना चाहिए, जो बायोडाइवर्सिटिकल जो पर्सपेक्टिव है, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव है, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, उन सारे पर्सपेक्टिव को मिला के सोचना चाहिए एंड एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप की तरह बिहेव करे और जो भी डिसीजन दिल्ली ले एंड सिक्किम पे उसको क्या कर दिया जाए, इम्पोज कर दिया जाए। तो एक बार गो थ्रू करने के लिए बोला है। बात करें तीस्ता रिवर की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे इंडिया की। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सिक्किम से ही ओरिजिनेट होती है। इसके ओरिजिन को लेके है ना स्टेट में तो कोई डाउट नहीं है कि इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है, बट कहाँ से ओरिजिनेट होती है प्रॉपर प्लेस को लेके है ना 2-3 प्लेसेस दिए गए हैं जहाँ से ओरिजिनेट होती है। जो बेस्ट प्लेस है, सबसे ज़्यादा जगह दिया हुआ है, इट ओरिजिनेट एज छोमोछू फ्रॉम ए ग्लेशियर लेक खांगचुंग छो एट एन एलिवेशन ऑफ 5280 मीटर इन द नॉर्थन ईस्टर्न ऑफ द स्टेट। यानी कि सिक्किम में ही पैदा होती है, सिक्किम में ही ओरिजिनेट होती है। किसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की मेजर ट्रिब्यूटरी है। इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, कहाँ पे कहा जाता है, बांग्लादेश में। ये जो है ना ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र कहाँ जानी जाती है, इंडिया में जानी जाती है, इंडिया के मेघालय असम में जानी जाती है इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से। जमुना के नाम से कहाँ जानी जाती है, ये आपके बांग्लादेश में। तो इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, सिक्किम से निकल के ये आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर बात करें इसकी टोटल लेंथ की, तो इसकी टोटल लेंथ 309 किलोमीटर है। मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो बहुत सिंपल है, इनको याद करना। छू लगा हुआ होता है सबके लास्ट में, है ना, लाचुंग छू, चाकुंग छू, है ना, दिक छू, ठीक है, एंड रैंगपो छू, जेमू छू, है ना। तो ये जितनी भी छू हैं, रिंगेत रिवर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ऑप्शंस में, तो इसको ज़्यादा याद रखेंगे। तो ये है तीस्ता रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट, स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल डील विद यूएस प्रोग्रेस जेवलिन टू बी री डेमोन्स्ट्रेटेड।
ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, एज वी डिस्कस अर्लियर की कहाँ जा रहे हैं, विजिट पे जा रहे हैं, यूएस की विजिट पे जा रहे हैं 13 फरवरी को। तो डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत होने वाली है। तो डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में दो जो इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा मेन रहने वाले हैं। एक तो जो हमारा इशू है कि भाई जो इलीगल इमिग्रेंट वाला आपने शुरू किया है ना, हमारे लिए कम से कम उसको कम करो या स्टॉप करो। ये बार बार की जो ह्यूमिलेशन है अच्छी बात नहीं है। दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप का पर्सपेक्टिव है कि हमसे डिफेंस वेपन परचेज करो। तो इंडिया एग्री कर गया है कि ठीक है हमें तो परचेज करनी है, सो हम आपसे ही कर लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ आइडेंटिफाई करिए इंडिया ने, जितने भी यूएस के जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो है स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल। एक कॉम्बैट व्हीकल है, कॉम्बैट व्हीकल है जो इराक में इस्तेमाल किया गया था जब है ना सद्दाम हुसैन की जो गवर्नमेंट थी उसको क्या कर दिया गया था, थ्रो आउट कर दिया गया था। इस स्ट्राइकर जो इन्फेंट्री व्हीकल है इसने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो सरकार ना सिर्फ इसको परचेज करना चाह रही है बल्कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है वो लेना चाह रही है यूएस से कि भाई देखो अब ऐसे नहीं चलेगा कि आप हम बनाते रहो और हमें बेचते रहो। हमें क्या चाहिए, हम कुछ आपके यहाँ से परचेज करेंगे बट हमें साथ में क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए। और आपकी जो कंपनी इसे बनाती है ठीक है वो हमारे इंडिया में आए और हमारी एक कंपनी इसको हम असाइन करेंगे। किसको असाइन कर रहे हैं, ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ मिलके क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, हम ज़मीन दे देंगे, आप अपनी फैक्ट्री सेटअप करो, यहाँ से हमें भी सप्लाई करो और दुनिया में अगर और किसी को भी बेचना है तो उनको भी सप्लाई करो। तो मतलब इंडिया मतलब इस पर हार्ड नेगोशिएशन करने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेज हैं कि इंडिया को मिल जाएगा ये नेगोशिएशन, क्योंकि बहुत पुराने हो चुके हैं, मतलब है ना, बहुत पहले डेवलप किए थे। तो यूएसए ट्रांसफ़र करना चाहेगा, मतलब ओबियस है इस चीज़ को लेके। इसके अलावा जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसको लेके भी बात होने वाली है। क्या हुआ था, कुछ दिन पहले इन दोनों ही चीज़ों के ट्रायल किए गए थे। स्ट्राइकर का भी ट्रायल किया गया था, जैवलिन का भी ट्रायल किया गया था। स्ट्राइकर तो ठीक निकला ट्रायल में हिली रीजन में, बट जैवलिन में थोड़ी सी इंडियन आर्मी ने कंप्लेन की कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है। तो एक बार फिर से इसको रीडिमोस्ट्रेट किया जाएगा, है ना। तो देखते हैं क्या निकल के आता है बजट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आर्मीज फोर्ट विलियम इन कोलकाता सेट टू बी नॉन एज विजय दुर्ग। ठीक है, फोर्ट विलियम अंग्रेजों ने बनाया था इसको और आज यहाँ पे आर्मी की ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है। ठीक है, तो इस फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले ही डिक्लेयर किया था कि जितने भी कॉलोनियल साइन है ना, इनको सबको खत्म कर देना है। और सबसे पहले कहाँ से खत्म करना है, आर्मी से खत्म करना है। क्योंकि आर्मी के अंदर अगर कॉलोनियल माइंडसेट होगा तो इंडिया में डेमोक्रेसी को खत्म होने का खतरा रहता है। दैट इज वाई नरेंद्र मोदी चाहते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि इन जो कम से कम आर्मी है वहाँ से क्या हो, सबसे पहले जो कॉलोनियल साइंस हैं वो खत्म हो। बहुत सारे फोटो हटवा दिए गए, ब्रिटिश जनरल्स के फोटो पहले लगे हुए होते थे वहाँ पे, जो आपकी मिलिट्री अकेडमी है। अब वहाँ पे किसके साथ रिप्लेस कर दिया गया, इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनके साथ। और इसी सीरीज में जो फोर्ट विलियम जो अंग्रेजों ने बनवाया था, ठीक है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसके अलावा जो विजय दुर्ग कर दिया गया, एडिशनली जो किचनर्स हाउस था इसी के अंदर फोर्ट विलियम के अंदर, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, मानेकशॉ हाउस कर दिया गया। साउथ गेट फॉर्मली नॉन एज सेंट जॉर्ज गेट इज नाउ शिवाजी गेट। जो साउथ गेट है जिसको सेंट जॉर्ज गेट कहा जाता था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, शिवाजी गेट कर दिया गया है। यानी कि टोटली इसको फुल्ली क्या कर दिया गया है, रीनेम कर दिया गया है। बात करें अगर फोर्ट विलियम की, तो फोर्ट विलियम को 1699 में, ठीक है, एज ए ब्रिटिश सेटलमेंट इन बंगाल बनाया गया था। एंड लेटर ऑन क्या हुआ कि 1781 में क्या कर दिया गया इसे, जो इंग्लैंड के जो किंग थे विलियम, ठीक है, विलियम के नाम पे इसका नाम क्या कर दिया गया, फोर्ट विलियम कर दिया गया। ठीक है, अब ये वही जगह है जहाँ पे ब्लैक होल इंसिडेंट आपने सुना होगा 756 में, ब्लैक होल इंसिडेंट सिराजुद्दौला ने, है ना, इसी फोर्ट में क्या किया था, 200 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया था, जिससे क्या हुआ था, दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल था ये फोर्ट विलियम, जिसको रीनेम कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रम्प टू साइन ऑर्डर वारिंग ट्रांसजेंडर वुमेन एथलीट फ्रॉम कंपीटिंग इन स्पोर्ट। ठीक है, अब एक सही डिसीजन है इन एन ओपिनियन। ठीक है, ट्रंप ने क्या किया है, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ट्रांसजेंडर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो बेसिकली पैदा एज अ मेल या फीमेल होते हैं, बट बाद में क्या करते हैं, अपने जेंडर को बदलवा लेते हैं। मान लो कोई पर्सन अगर
है ना, एज ए मेल पैदा हुआ है और बाद में क्या होता है, जेंडर चेंज कराने के बाद है ना फीमेल बन जाता है, तो ऐसी पर्सन को क्या बोला जाता है, ट्रांसजेंडर्स बोला जाता है। ठीक है, इसी को लेकर ट्रंप बहुत ज़्यादा बरीड थे और उन्होंने पब्लिक रैलीज में कहा था कि कम से कम स्पोर्ट में इसका जो मिसयूज हो रहा है ना वो रोकना चाहिए। अब क्या है, कोई पर्सन है जो एज ए मेल पैदा हुआ है, ठीक है, बाद में खुद को कन्वर्ट कर दिया उसने वुमेन में, ठीक है, एंड वो क्या कर रहा है, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब किस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहा है, वुमेन कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, जीन कैसे हैं उसके, है ना, मस्कुलर है, क्योंकि एज ए मेल पैदा हुआ तो डोमिनेट कर जाता है वो इस खेल में, इस किसी भी स्पोर्ट में। जैसे अभी पेरिस ओलंपिक में आपको देखने को मिला होगा, है ना, अल्जीरिया का एक स्पोर्ट पर्सन था, एथलीट था, पहले मेल था, बाद में लेटर ऑन क्या हो गया, फीमेल में कन्वर्ट हो गया, एंड जब उसको फाइट करने भेजा गया, एक लड़की के साथ फाइट थी उसकी, है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा मारा, काफ़ी ब्लड, है ना, ब्लीडिंग वगैरह हो गई थी। तब से ये कंसर्न रेज किए जा रहे थे कि भाई, है ना, कि भले ही उसने सेक्स चेंज कर लिया है, बट है ना मस्कुलरिटी से क्या क्या है, वो मेल है तो डोमिनेट कर जाता है गेम को। तो ट्रंप ने कहा था कि जब मैं पावर में आऊँगा ना इस चीज़ को रोकूंगा। सो ट्रंप अभी आज यानी कि वेडनेसडे ये ऑर्डर साइन करने जा रहे हैं कि कोई भी पर्सन, है ना, जो ट्रांसजेंडर है, जो मेल एज ए मेल पैदा हुआ था, वो क्या करेगा, मेल कैटेगरी में ही पार्टिसिपेट करेगा। जो एज ए फीमेल पैदा हुआ था वो फीमेल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन वेडनेसडे डिजाइन टू प्रिवेंट पीपल हु वर बायोलॉजिकली असाइंड मेल एट बर्थ फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन वुमेन्स और गर्ल्स स्पोर्टिंग इवेंट। ठीक है, बहुत ज़रूरी था, है ना। जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत होता है कि कुछ लोग रिजर्वेशन लेने के लिए क्या करते हैं, है ना, कि कोई बॉडी का छोटा सा पार्ट काट लिया, खुद को हैंडीक्राफ्ट दिखा सके। सेम इसका स्पोर्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है, और बहुत सारे, है ना, जो जॉब्स कैटेगरी हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी को ट्रंप रोकना चाहते हैं। तो लेटर ऑन देखते हैं क्या होता है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट, ट्रंप गाजा टेक ओवर प्लान रिजेक्टेड बाई एलाइज फोज अलाइक। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था, फ्रंट पेज न्यूज़ थी, ट्रंप ने क्या कहा था कि गाजा को टेक ओवर कर लिया जाएगा। ठीक है, बर्ड से रिएक्शन आना ही था इसके बारे में, तो डिफरेंट कंट्रीज से, है ना, चाहे वो यूएस के एलाइज हों या फिर यूएस के एनिमी हो, वहाँ से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे जो ट्रंप के एलाइज हैं और एनिमी हैं वो एक ही आवाज़ बोल रहे हैं कि ट्रंप का ये डिसीजन कैसा है, डिजास्ट्रस है, एंटी ह्यूमन राइट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ये क्या माने जाते हैं, जनरली यूएस के अलाइज माने जाते हैं। और इन्होंने क्या कर दिया है, डिसोन कर दिया है खुद को कि भाई ट्रंप के डिसीजन से हमारा लेना देना कुछ नहीं है, हम बिलीव करते हैं टू नेशंस थ्योरी में। ठीक है, इसके अलावा जो होस्टाइल कंट्रीज हैं, चाहे वो चाइना हो, आपका रशिया हो, इन्होंने भी जो टू नेशन थ्योरी है उसको लेके अपना कमिटमेंट दोहराया है ना। सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया ने भी बोला है कि भाई हम भी, है ना, सऊदी अरबिया हो या कतर हो, इन्होंने भी बोला हो कि भले ही हम यूएस के अलाए हों, बट यूएस के इस स्टेप को हम कम से कम सपोर्ट नहीं करते हैं। इंडिया का क्या इस बारे में सोचना है, अभी इंडिया का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे आया नहीं है। हम बहुत ज़्यादा, है ना, इंटरफेयर करते नहीं किसी की, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, है ना, अंटिल बात जब तक हम पे ना आए। ठीक है, तो देखते हैं इंडिया का इस पे क्या टेक होता है। चलिए नेक्स्ट, हमास वांट्स गाजा टेक ओवर बाय यूएस कुड इग्नाइट रीजन। ठीक है, हमास की तरफ से भी वार्निंग आ गई है इस चीज़ को लेकर। हमास ने कहा है कि यूएस ने जो डिसीजन लिया है ना कि जो पैलेस्टीनियन है गाजा में रहने वाले, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा इजिप्ट और जॉर्डन में, और गाजा को क्या किया जाएगा, टेक ओवर किया जाएगा। इससे क्या होगा, पूरा वेस्ट एशिया, है ना, डिस्टर्ब हो जाएगा, जल उठेगा, इग्नाइट रीजन, है ना, इग्नाइट हो उठेगा। ठीक है, तो एक सीधे सीधे वार्निंग है ना। देखते हैं कैसा है नियर फ्यूचर में, क्योंकि ये तो होने जा रहा है, क्योंकि कोई सपोर्ट में हो या ना हो, बट इजराइल सपोर्ट में है। इजराइल चाहता है, इजराइल क्या चाहता है कि ये पैलेस्टीनियंस निकले यहाँ से, चाहे अब यूएस टेक ओवर कर ले, यूएस टेक ओवर करे या इजराइल का टेक ओवर हो, है ना, बात एक ही है दोनों का। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सैटेलाइट्स, है ना, कंट्री हैं। यूएस और इजराइल दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, है ना। यूएन का भी रिएक्शन आ गया है कि भाई, यूएन सेक्रेटरी ने कहा है कि भाई ये गलत है, जो ट्रंप का डिसीजन है एंटी ह्यूमन राइट है, बट है ना, यूएसए एट द एंड ऑफ द डे सुपर पावर है। ठीक है, चाहे डिप्लोमेटिकली हो या मिलिट्रीली हो। ठीक है, अगर ट्रंप ने ये डिसीजन ले लिया है, ठीक है, तो ये टेक ओवर होके रहेगा एनी हाउ, इन एनी कंडीशन। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। 13 फरवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, तो शायद इस इशू पे बात
हो और देखते हैं क्या निकल के आता है। सो आज के द हिंदू में इतना ही, मिलते हैं हम कल यानी कि 7 फरवरी के द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।